सर आज क्या खुलासा हुआ है? दिनांक 17 जुलाई 2024 को थाना सलून में ग्राम विकास अधिकारी की मृत्यु और जन्म आईडी पासवर्ड से अत्यधिक संख्या के संदर्भ में थाना सलून पर 327/24 धारा 318, 319, 336, 340, 337, 338 BNS पंजीकृत हुआ था। आप लोग अवगत हैं कि उक्त अभियोग में 4 अभियुक्तगण विजय सिंह यादव, जीशान खान, सुहेल और रियाज खान को थाना सलून की पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। घटना की संवेदनशीलता को लेकर के ATS से भी सहयोग लिया गया था। उसी के क्रम में आज कार्रवाई हुई है। उच्च अधिकारी के निर्देश पर यूपी ATS द्वारा अपने जितने भी फील्ड यूनिट्स हैं उनको अलर्ट किया गया था और उनकी ऑप्स टीम द्वारा भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में गहनता से संदिग्ध व्यक्तियों की पूछताछ की जा रही थी। फील्ड यूनिट वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या, बहराइच, प्रयागराज, इन सभी टीम द्वारा विभिन्न पोर्टल के जो जन प्रमाण पत्र हैं उनकी संलिप्तता के आधार पर उन्हें ATS मुख्यालय लाया गया, उनसे पूछताछ की गई और जब गहनता से पूछताछ की गई तो 6 अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लिया गया है। इनका विवरण गोविंद केशरी जो सोनभद्र के निवासी हैं, आकाश कसौधन ये जन संत कबीर नगर के हैं, सलमान अली ये गोरखपुर के हैं, संजीव सिंह ये कुशीनगर के हैं, वैभव उपाध्याय प्रतापगढ़ के और शाहनवाज मुरादाबाद। इनके पास से टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब बरामद किए गए। अभियुक्तों ने पूछताछ में यह बात बताया है कि वे सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हैं और जब भी किसी व्यक्ति को कोई जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेना रहता था तो वो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नाम, पिताजी का नाम आदि डाल देते थे और ग्रुप में जितने भी व्यक्ति हैं जो इसमें जुड़े हुए थे वो लोग एक संगठित तरीके से ये अपराध करते थे और ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा उनको लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो भी निर्गत कर दिया जाता था। ज़्यादातर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपनी जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो या तो खुद इस्तेमाल करते थे या CSC संचालक है उनको डेलीगेट कर दिया जाता था। इसी कारण भारी मात्रा में लूट और फर्जी प्रमाण पत्र हैं ये सब जारी हुए हैं। इन अभियुक्तों ने ये भी बताया है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनका विवरण crss.org.gov.com है, www.birthnet.com है आदि हैं। इनसे भी QR कोड के माध्यम से डेटा भर करके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र यह निर्गत किए जा रहे थे। ग्राम विकास अधिकारी एवं फर्जी वेबसाइट से बने जन प्रमाण पत्र के माध्यम से ये लोग आधार कार्ड में संशोधन भी करते थे। प्रथम दृष्टया अब तक की जांच में यह प्रतीत हो रहा है कि अधिकांश फर्जी जन प्रमाण पत्र का उपयोग जन प्रमाण में हेरफेर कर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में अनुचित लाभ प्रमाण पाने के लिए किया जा रहा था और ये महत्वपूर्ण फर्जी दस्तावेज जारी कराने हेतु इसका प्रयोग किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इन्हें आज जेल भेजा जा रहा है। यह अत्यंत ही गंभीर प्रकरण है और सुरक्षा के पहलू में लगातार ही भविष्य में भी ATS द्वारा इसकी जांच की जाएगी और आज ATS और जनपदीय पुलिस द्वारा 6 अभियुक्तगण हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जो लोग पकड़े गए कहाँ से पकड़े? ये सारे लोग जो 6 लोग पकड़े गए हैं ATS मुख्यालय के द्वारा इनसे पूछताछ की गई, उसी के बाद इनको हिरासत में लिया गया। सर क्या अभी ये जो जितने भी पकड़े गए इसमें जो देश विरोधी गतिविधियाँ जिनकी चर्चा विभिन्न मीडिया रिपोर्टर में आ रहा है अभी तक वो मामला आया कि जैसे कि हमने आप लोगों को बताया है अब तक की जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ लेने के उद्देश्य से और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के उद्देश्य से यह कार्य किया जा रहा था। बाकी विवेचना प्रचलित है और इन सभी बिंदुओं में भी
जांच की जा रही है। स्थानीय विधायक अशोक कोहरी जी का दावा था कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को घुसपैठ के लिए इस तरह की फर्जी बनाए। क्या ऐसी जांच में निकल के आया है कि कोई ऐसा बना? देखिए, अभी ऐसा कि हमने आप लोगों को बताया है, प्रथम दृष्टया जो जांच में आया है, बाकी विवेचना प्रचलित है और इसमें आगे कोई भी तथ्य आएंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा। कुशीनगर में पकड़ा गया गैंग, तो उससे तार जुड़े हैं, क्या पकड़े गए लोग? कल कुशीनगर में भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और आज यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। दोनों जगह विवेचना प्रचलित है। अन्य जनपदों में भी इसकी जांच की जा रही है कि ये लोग कैसे कनेक्टेड हैं और कैसे कनेक्टेड निशान हैं। की संपत्ति को लेकर जांच हो रही है कि 4 साल में उसने जो है अर्जित की उस पर, और पीछे जो रही है। देखिए, वर्तमान में जो विवेचना चल रही है इसकी गहनता से जांच की जा रही है और उसके बाद जब विवेचना समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद इन सभी बिंदुओं में भी जांचकर्ता अधिकारी द्वारा और विभिन्न एजेंसियों द्वारा भी लगातार की जा रही है। सर ये गुमगुमा तत्व नागरिकता के लिए जांच, सर ऐसा कुछ है क्या सर? अब तक की जांच में जैसा हमने आपको बताया है, अब तक की जांच में यही अभियुक्तों से पूछताछ और साक्ष्य संकलन में यही निकला है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ हेतु और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हेतु यह कार्य किया जा रहा था। बाकी विवेचना प्रचलित है और कोई नए तथ्य भविष्य में आएंगे तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। 6 लोग पकड़े गए, इसके अलावा और कोई लोग अभी? वर्तमान में 6 लोगों को की गिरफ्तारी की गई है और जैसे कि आप लोग अवगत हैं, अब पास्ट में 18 तारीख को 4 अभियुक्तगण की पहले गिरफ्तारी हो गई। तो अब तक इस प्रकरण में टोटल सलोन पुलिस द्वारा और ATS द्वारा 10 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है।